ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने इसके पहले टेंस के नियम रूल्स बताया, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कितने उसके टाइप्स होते हैं। तो अब अगला जो वीडियो है मेरा ये, अब हम टेंस को स्टार्ट करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे करें, कैसे समझें। और ये जो वीडियो है आप ध्यान से देखें, ये एक्चुअली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। एमपी मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 में जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप देखो और इसमें और इम्पोर्टेंट केंद्रीय विद्यालय की टीजीटी पीजीटी पीआरटी के जो 10 मार्क्स का जो ग्रामर क्वेश्चन है जिसमें टेंस भी है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वो भी हेल्पफुल होगा। तो हम टेंस को देखेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। तो उन्हीं का हम पार्ट को देखते हैं। हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। तो देखते हैं द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब इसका मतलब होगा अनिश्चयवाचक या साधारण वर्तमान काल, मतलब अनिश्चय होता है। और ये प्रेजेंट की हैबिट को, इसमें एक्चुअली हम प्रेजेंट की हैबिट और आदत के बारे में बात करते हैं। वर्तमान समय में जब हम करते हैं, एक्चुअली जब हम बता रहे होते हैं उस समय कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि भैया मैं विद्यालय जाता हूँ या मैं अपने काम पे जाता हूँ। मतलब यदि हम बता रहे तो ऐसा नहीं कि हम उठाए बैग और चल दिए। हम अपनी हैबिट को बताते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल से रूल्स को देखेंगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ये दोनों नाम से जाना जाता है। देखिए आप कंफ्यूज कोई नहीं होगा, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अनिश्चित वाचक या साधारण वर्तमान काल। यहाँ हम देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट जो है, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू गिव एक्सप्रेशन टू हैबिचुअल एक्शन। मतलब यहाँ मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दिया, रूल्स को इंग्लिश में भी कर दिया और हिंदी में भी। जिसे हिंदी में समझ ना, इंग्लिश ना समझ में आता हो क्लियर, वो हिंदी में भी मदद ले सकता है। तो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, कहाँ यूज किया जाता है, टू कहाँ पे, टू गिव एक्सप्रेशन टू हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत। तो हम हिंदी में देखें, वर्तमान समय में हमारी आदतों को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब अपने हैबिचुअल को। आई गो टू मार्केट एवरी मंडे, मैं मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रत्येक मंडे बाजार जाता हूं। उसी प्रकार यहाँ पे देखें, जैसा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हैबिट बता रहा है तो उदाहरण एग्जाम्पल में पहला, वह विद्यालय जाता है, मतलब वह विद्यालय जाता है। इसकी पहचान भी ता है। आपने देखा होगा जो पहचान है वो ये ता, किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान आखिरी का होता है ता ती। तो जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तब सारे पहचान को आपको बता दूंगा। मैं नियम में है, कुछ उदाहरण में बता रहा हूँ। तो वह विद्यालय जाता है मतलब वर्तमान समय की हैबिट, मतलब विद्यालय डेली जाता है, ठीक है। या तो स्टूडेंट होगा या टीचर होगा, वो बता रहा है स्कूल जाने वाला, ठीक है, या कोई कर्मचारी होगा। सेकंड क्या कर रहा है, तो उसका है इसका मतलब ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब दूसरा भी देखें, हम प्रत्येक रविवार को मंदिर जाते हैं, ये आदत है, मतलब हम क्या करते हैं, संडे के दिन मंदिर जाते हैं, हैबिट है, हमारी हैबिट है, ठीक है ना। जा नहीं रहे हैं, जाएंगे नहीं, गया नहीं था नहीं, हमारी हैबिट को हम बता रहे हैं। तो इसके इसका वी गो टू टेम्पल एवरी संडे, मतलब हम प्रत्येक रविवार को मंदिर जाते हैं। तो सिमिलर देखो, अलग वर्ब जो है, यहाँ दोष लगा, यहाँ दो, ही के साथ दोष लगा और वी के साथ दो लगा। तो ये वर्ब भी हम जब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा जिसमें हम टेंस को पढ़ेंगे उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2, अभी हमने देखा रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ। मतलब हम प्रेजेंट टेंस में क्या किसके बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, जो विश्व में सत्य है, जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी पूरी सत्य रहने की संभावना है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हिंदी में देखें कि विश्व में सार्वभौमिक सत्यों को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसकी बात की जाती है, ठीक है ना। तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ। तो देखा हिंदी में आपने उसका डेफिनेशन। अब थोड़ा एग्जांपल हम देख लें।
एग्जाम्पल फर्स्ट, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। मतलब सूर्य जो निकलता है पूर्व दिशा से निकलता है। मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा, आप लोगों ने भी अपने जीवन में शायद नहीं देखा होगा, ठीक है ना। हमेशा सूर्य पूर्व से उदय होता है, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब जहां भी ये हमने देखा कि सनराइज जो होगा ईस्ट से ही होगा, वेस्ट से नहीं होता है, साउथ से नहीं होता है और नॉर्थ से नहीं होता है। यहाँ देखें सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। द सन राइसेस इन द ईस्ट, द सन राइसेस इन द ईस्ट। जो सन का राइज हो रहा है वो कहां से हो रहा है? ईस्ट से हो रहा है, ठीक है। पूर्व जो सन मतलब हैबिट है, सन कहां से निकल रहा है? पूरब की दिशा से, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के सेकंड एग्जांपल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मतलब ये बात फैक्ट है, सत्य है कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। कभी भी जो सूर्य है वो पृथ्वी के आगे पीछे नहीं घूमता है, पृथ्वी ही घूमती है। तो इसका क्या बना? द अर्थ राउंड द सन, द अर्थ राउंड द सन। तो ये हमने दो एग्जांपल अभी देखा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। और इसके जो अब जब इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा जो टेंस को स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के रूप में सेंटेंस से मैं बनाऊंगा, वो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप इसे ध्यान से देखें, मैं आपका समय बिल्कुल नहीं लूंगा, धीरे धीरे क्योंकि मैटर पे ही बात करूंगा, क्योंकि सारे एग्जाम का समय बहुत कम है। जैसे केवीएस का 10 फरवरी से स्टार्ट है, मध्य प्रदेश पटवारी का 13 और 15 मार्च से स्टार्ट है, एमपी वर्ग 1 का 1 मार्च से 1 मार्च से स्टार्ट है। तो हमें आपके पास बिल्कुल समय कम है, इसीलिए इसे अच्छा सबसे बड़ी चीज है वीडियो को, मेरे वीडियो को पूरा देखिए। यदि जो शॉर्टकट में देखेगा तो नंबर शॉर्टकट में ही आएंगे, यदि फुल मार्क्स लेना होगा तो आपको पूरा देखना होगा, ठीक है। तो आगे हम अब देखते हैं इन रूल्स के आगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब को समझना होगा। वर्ब एक्चुअली सब्जेक्ट जो है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी, और यहाँ आई, यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट हैं जो टेंस में यूज होते हैं। तो ये जो है ये सारे सिंगुलर हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन में है। और ये जो है ये सारे वर्ब जो सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है। केवल आई जो है अपवाद है, नाउन है, आई अपवाद जो इस श्रेणी में होता है। तो यहाँ पे जो एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब ही, वह, सी, वह, ये पुरुष के लिए होता है और ये स्त्री के लिए। अब इट, इसका मतलब ही वह होता है, ये पेड़ पौधे वगैरह वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और एनी नेम, कोई नाम, मतलब सारे एक हैं, ही भी एक है, सी भी एक है, इट भी एक है, एनी नेम। जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट प्लूरल। यहां प्लूरल है तो आई है, यू, आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे, वे, मतलब बहुवचन में है। जब बहुवचन में होगा तो प्लूरल, जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल में होगा। तो हम देखें, सबसे पहले हमें जानना होगा कि वर्ब जो होता है, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया, ये क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, इसे हमें सिंगुलर बनाना होता है। तो इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पर देखें तो जैसे ही के साथ यदि कोई क्रिया हम लेते हैं, गो, गो, तो यदि ही के साथ लेंगे तो यहां हमेशा गो ईएस लगके तब सिंगुलर बनेगा। सी के साथ वो भी गोस लगेगा, इट के साथ ये भी गोस लगा देंगे, एंड एनी नेम के साथ भी गोस, ये एनिमल्स के लिए यूज हो जाता है। अब यहाँ आई, यू, वी, दे के साथ देखें कि आई के साथ यदि हम लेते हैं गो, तो आई का गो हो जाएगा, यू का गो होगा, वी का गो होगा, एंड दे का भी गो होगा। मतलब जो वर्ब है जी ओ गो,
प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में, बहुवचन में। इसको हमें सिंगुलर बनाना होता है ऐड करके, मतलब GO प्लस ES और गोश्त बन गया ये। इसमें हम ES लगा देते हैं क्योंकि ये O जो है वॉवल में आता है, वॉवल में O किसी भी वर्ड का लास्ट वर्ड ही देख के ES जोड़ा जाता है। लास्ट वर्ड यदि वॉवल का है तो ES जुड़ जाएगा और कॉन्सोनेंट साउंड का है तो S जुड़ जाएगा। तो यहाँ वॉवल में है, ठीक है ना, स्वर में चालू होगा इसलिए ES जुड़ जाएगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया स्टार्ट करने से पहले कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या लगते हैं और सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गए एंड प्लूरल सब्जेक्ट ये हो गए। और इसके बाद जो मेरा वीडियो होगा वो टेंस स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों मित्रों, आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से बार बार देखें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आपको जिसको एग्जाम क्रैक करना है, पास आउट करना, पास करना है, तो इसको ध्यान से देखने होगा। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश की पटवारी एग्जाम, वर्ग 1 वर्ग 2 के एग्जाम, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।